अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। कल की भुवनेश्वर कुमार की लगाई हुई आग बॉलिंग की जो 3 for 41 उसने किया था, आज भी वही आग जो है वो इस मैच में नजर आई। जब के आर आउट हुआ जल्दी, तो मुझे लगा कि जी आज जो है मुंबई इंडियंस की किस्मत चमकेगी, आज जो है जो ऊपर आएगी, आज जो है वो पॉइंट टेबल पे थोड़ी सी हलचल मचेगी। लेकिन अफसोस दर अफसोस, और मुंबई इंडियंस क्या कहा जाए। हार्दिक पांड्या से सवाल है सिर्फ ये यार कि तुझे कप्तान बनाया, रोहित शर्मा को हटाया, खुद दुख लिया, सब कुछ किया, क्यों नहीं जीत पा रही मुंबई इंडियंस। ये आई थिंक कसौटी ऐसी है जो कि किसी को कोई मालूम नहीं है, ऐसी पहेली है जो कि आई थिंक इस आईपीएल में तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि क्या होना है, क्या नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है ये, और क्यों मुंबई इंडियंस जीत नहीं पा रही। लेकिन मजाक एक तरफ, और केकेआर ने बॉलिंग बहुत अच्छी की। आई थिंक काफी दिनों से मैं कह रहा था, ये मेरी कंप्लेंट थी, तो दुआ अल्लाह ने कबूल की, शुक्र अल्लाह का कि बैटिंग 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 चल रही है आईपीएल में। बैटिंग की बहुत ज्यादा स्कोर, 200-250 स्कोर था, 270 भी स्कोर हुआ आईपीएल में, तो बहुत अच्छी जो है वो बैटिंग हो रही थी। बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं होती। यस, कुछ मैचेस में 5 विकेटें लोगों ने ली, 4 विकेटें ली, लेकिन जो अच्छी बॉलिंग वाली जो थी ना, कि दोनों टीम्स अच्छी बॉलिंग करें, यस कुछ खराब शॉट्स भी मारी, लेकिन बॉलिंग जबरदस्त हुई। आई थिंक कल शुरू किया भुवनेश्वर कुमार ने, और आज जो है जो फिर अच्छी बॉलिंग की, और एक ओवर में फिर 3 विकेटें गिर गई। तो जब आईपीएल में इस तरह हो जाए तो बहुत ज्यादा, किसी भी टी20 में मैच में हो जाए तो बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो केकेआर को, और केकेआर ने, और फिर इससे एक और सीख भी मिलती है प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में। एक और सीख भी आपको इस बात से मिलती है कि अगर कभी आप लो रहें या बिलो एवरेज आप स्कोर करें, या आप कुछ काम ऐसा करें जो कि अच्छा नहीं हो रहा, तो आपको पता नहीं, अपनी मेहनत पूरी रखें। क्योंकि केकेआर जब आउट हुई थी, मुझे लगा कि यार आज जो है मुंबई इंडियंस जो है वो चमकेगी, आज जो है ठीक ठाक हो जाएगा काम, आज जो है जीत जाएगी। लेकिन फिर वही हुआ कि उन्होंने उतनी मेहनत की, बॉलिंग अगर बैटिंग नहीं भी चली, अय्यर ने बहुत अच्छी बैटिंग की, 70 स्कोर किया, बहुत जबरदस्त। और आई थिंक मिस किया फिर आज चांस, बहुत बड़ा चांस मिस किया मुंबई इंडियंस ने आज। और फिर मैं ये कहता हूँ क्रिकेट आपको बहुत कुछ सिखाती है। जब आउट हुई थी मुझे लग रहा था कि यार आज जो है वो ठीक ठाक हो जाएगा, जरा हलचल मच जाएगी टेबल में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और केकेआर को बहुत मुबारक हो, एक बार फिर जो है इट्स ऑन अ राइज। और मुंबई इंडियंस के लिए क्या कहा जाए, फैंस के लिए क्या कहा जाए, तकलीफ ही है, दुख ही है, वही शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, वही कह सकते हैं, रोला मचा सकते हैं। लेकिन फिर वही है कि जीत और हार जो है वो हर टीम पे होती है। अगर आप पीएसएल की बात करो, मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियो में कहा था कि जब पीएसएल हो रही थी और जब लाहौर कलंदर नहीं जीतते थे तो ये फीलिंग आती थी, उसी तरह की फीलिंग जो है वो आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए। आरसीबी अब कुछ मैचेस जीत रही है तो थोड़ा सा उसका ठंडा हो गया है, लेकिन मुंबई इंडियंस इस साल 2024 के मुंबई इंडियंस जो हैं वो सिर्फ दुख है, सिर्फ तकलीफ है, और सिर्फ जो है वो एक चाह के खुदा के लिए कोई तो मैच ऐसा जीत जाए जिससे बंदा कहे वाह जीते मुंबई इंडियंस, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। सो बहुत मुबारक हो केकेआर को, बहुत मुबारक हो कलकत्ता नाइट राइडर्स को, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी। मुश्किल जो था थोड़ा सा हो गया था, स्कोर कम था इसलिए, लेकिन ये स्कोर हमेशा मैं कहता हूँ कि स्कोर जो है ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्योंकि 200-250 स्कोर हो, 190 स्कोर हो, तो फिर बंदा 169, 150, 142, 160 जो स्कोर होता है ना अंदर, वो बहुत ही टफ हो जाता है टीम्स के लिए, और यही कर दिखाया केकेआर ने। बहुत मुबारक हो। मिलते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।